कथित प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी युवक ने खुद के अपहरण की साजिश रच डाली और परिजनों को फोन से वीडियो कॉल कर जंगल में बंधक बनाए जाने का वीडियो दिखाया। इसके बाद डरे सहमे परिजन थाने पहुंचे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमी युवक के षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए युवक को दस्तयाब कर लिया है। यह पूरा मामला रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र का बताया गया है। थाना सिरमौर प्रभारी जेबी पटेल ने अपहरण की साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत राजगढ़ के हरिवंश मिश्रा के द्वारा थाने में आकर बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता ने बताया कि उनका 24 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार मिश्रा पुणे में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। कुछ दिन पूर्व परिवार में चल रहे भागवत कथा आयोजन में शामिल होने गांव पहुंचा था, जहां से वह 28 फरवरी को मुंबई जाने की बात कहकर निकल गया, जिसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। परिजनों से संपर्क न होने पर अनहोनी की शंका को लेकर पिता के द्वारा सिरमौर थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिस पर सिरमौर थाना प्रभारी जेपी पटेल के द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया। पुलिस और परिजन शिकायत के बाद लापता मनीष की तलाश में जुटे हुए थे। तभी मनीष ने अपने पिता को फोन कर रोते बिलखते हुए जानकारी दी कि वह मुंबई के लिए निकला था। तभी इटारसी के पास अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने उसका अपहरण कर सुनसान जंगल में ले गए, जहां पैसे की मांग कर रहे हैं। यह बात सुनकर मनीष के पिता फिर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद सिरमौर थाना प्रभारी के द्वारा उक्त मोबाइल नंबर को साइबर सेल के माध्यम से ट्रेस किया गया तो लोकेशन सीधी जिले के रामपुर नैकिन क्षेत्र का निकला। यहीं से पुलिस का माथा खनका और उक्त मोबाइल नंबर पर पीड़ित पिता से लगातार कॉल पर रहने की बात कहते हुए पुलिस टीम उसके माता पिता को लेकर रामपुर नैकिन पहुंची, जहां मास्टरमाइंड पुत्र के षड्यंत्र का राज खुला। सिरमौर पुलिस ने न सिर्फ मनीष को बरामद किया बल्कि उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र की कहानी को सामने लाया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में पुत्र के द्वारा पिता से पैसे ऐंठने के लिए स्वयं के अपहरण को लेकर साजिश रची गई थी, जिस पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। ये देखिए, हमारे पास 3 तारीख को मार्च में अभी एक राजगढ़ से एक ऐसी रिपोर्ट आई कि उसके पास फ़ोन आया था उसके लड़के का, और लड़का उसमें रो रहा था और काफ़ी डरा हुआ था। कह रहा था कि मुझे चूँकि वो लड़का बाहर पहले काम करता था पुणे वगैरह में, और वो घर से 28 तारीख को पुणे के लिए ही काम करने के लिए यहाँ से निकला था, घर में ये बता के निकला था। बाद में एक दिन बाद उसने घर में फ़ोन लगाया और काफ़ी रो रहा था, और उसने कहा कि जो है मुझे इटारसी के पास जो है 2-3 नकाबपोश लोग आए और ज़बरदस्ती उसको पकड़ करके अपहरण करके और ले गए हैं जंगल तरफ, और मुझे मार पीट रहे हैं, ऐसा उसने घर में फ़ोन किया। तो ऐसा करके वो अपने घर वालों को उसने वीडियो कॉल भी किया, घर वालों को दिखाया कि मैं जंगल में हूँ। तो घर वाले काफ़ी दुखी हो गए, काफ़ी चिंता में हो गए, और एक आध दिन तो उनने अपने स्तर पे ढूंढने का प्रयास किया। फिर अंततः वो 3 तारीख को हमारे थाने आए और मुझे ये घटना के बारे में बताया। हमने उसको तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें उसको संवेदनशीलता से लेते हुए पकड़ में हमने तत्काल गुमशुदा का नंबर वगैरह लिया, साइबर सेल के माध्यम से सारी जानकारी बुलवाई। तो उसमें कुछ जो बता रहा था उसके विपरीत कुछ हमको जानकारी मिली, तो हमें लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है और लड़का कहीं ना कहीं ये माँ बाप को गुमराह कर रहा है। तो जानकारी के आधार पे फिर हमने उसको ट्रेस किया, तो हमें इधर सीधी जिला में रामपुर नैकिन के पास उसका जो है लोकेशन लगा। तो वो साइबर सेल के माध्यम से हमने उसको जानकारी इकट्ठा किया, हमने टीम बनाकर भेजा और हमने रामपुर नैकिन के पास उस लड़के को दस्तयाब कर लिया और दस्तयाब करके थाना लाए। जब हमने पूछताछ किया तो लड़के ने बताया कि उसकी कोई प्रेमिका थी, ताकि घर वाले नाराज़ ना हों, और वो जा कर के उस प्रेमिका से मिलने के लिए वहाँ पे गया हुआ था और 2-3 दिन वहीं रुका हुआ था, और 8-10 घंटे में अपने घर वालों को कॉल करता था और कहता था कि वो जंगल में है, उसको कुछ लोग पकड़े हुए हैं, और रोता था और इस तरह से
वो करता था। लेकिन ये बात बाद में ये निकला कि वो मनगढ़ंत था उसका पूरा प्लानिंग। वो केवल अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था, इस कारण से उसने इस तरह का घर वालों को गुमराह किया।